श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 31 से 35। श्लोक 31। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजने महावे। श्लोक 32। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगै जीवितेन वा। श्लोक 33। येषाम अर्थे कांक्षति नो राज्यम भोगा सुखानि च ते इमे अवस्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। श्लोक 34। आचार्या पित्रा पुत्रास तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला संबंधिन तथा। श्लोक 35। एतान हन्तु इच्छामि धन्तो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतो किम नु मही कृते। हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के मध्य जाकर खड़ा कर दिया और उसको कहा कि हे पार्थ, तुम देख लो दोनों सेनाओं को, अपनी ओर से और विपक्ष की ओर से जो युद्ध करने की इच्छा से अपने प्राणों का मोह त्याग कर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जैसे ही अर्जुन उस दृश्य को देखता है उसके हाथ पैर कँपने लगते हैं, उसके शरीर से पसीना आने लगता है, उसके रोमकूप खड़े हो जाते हैं, रोम हर्ष हो जाता है और उसका गांडीव हाथ से छूट जाता है। अवसाद के सारे लक्षण उसके यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, इस स्थिति के अंदर कोई भी व्यक्ति हो, जब उसे दिखता है कि स्थितियाँ ऐसी हैं इसमें मुझे अपने ही लोगों को मारना पड़ेगा, अपने ही लोगों के साथ युद्ध करना पड़ेगा, तो उसके साथ वही स्थिति होगी, उसके साथ वही मन के भाव होंगे जो अर्जुन के साथ पैदा हो रहे हैं। तो इसमें कोई अलग से कोई ऐसा नहीं है कि जो अर्जुन के साथ हुआ वो किसी के साथ नहीं होगा। अर्जुन एक व्यक्ति ही है, अर्जुन एक ऐसा व्यक्ति है जो युद्ध के अंदर सारे मनोयोग के लिए इकट्ठा करके खड़े होने का प्रयास कर रहा है। लेकिन जब वो उस परिस्थिति को देखता है तो उसके अंदर वो सारे के सारे मानवीय संवेदनाएं उत्पन्न होने लग जाती हैं, जो किसी भी व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होनी चाहिए उस स्थिति को देखकर। श्लोक 31 में अर्जुन कहता है कि हे केशव, मैं सारे लक्षणों को विपरीत देख रहा हूं। विपरीतानि पश्यामि आहवे स्वजना, युद्ध में स्वजनों को मारकर मुझे किस तरह का लाभ होगा। फिर वो कहता है कि हे कृष्ण, न तो मैं विजय चाहता हूं, न विजयम कांक्षे न राज्यम, न मैं विजय चाहता हूं, न मैं राज्य चाहता हूं, न सुखानी, न सुखों को चाहता हूं। फिर मुझे इनको मारकर जीने का क्या लाभ है। आगे फिर अर्जुन कहता है ये शाम अर्थे न राज्यम भोगा, जिनके लिए हम राज्यों का भोग करते हैं, जिन अपने लोगों के लिए, वो तो सारे के सारे इस युद्ध के अंदर मरने की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं। उनको अपने प्राणों का भय नहीं है, उनको किसी और चीज का भय नहीं है, वो तो सिर्फ विजय की आकांक्षा से दुर्योधन के पक्ष में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जिसके अंदर मेरे आचार्य हैं, मेरे गुरुजन हैं, मेरे सारे संबंधी हैं, ससुर हैं, साले हैं, मित्र हैं, वो सारे के सारे लोग जिनके लिए राज्य की आकांक्षा की जाती है, जिनके लिए सुखों की आकांक्षा की जाती है, वो सारे के सारे लोग इस युद्ध के अंदर एकत्रित हैं। इनको मारकर हे मधुसूदन त्रैलोक्य राजस्य हेतो अपि, मैं तो त्रिलोक के राज्य की भी इच्छा नहीं करता और ये तो मात्र पृथ्वी का राज्य है। तो दोस्तों, इन पांचों श्लोकों के अंदर अर्जुन ये कहने का प्रयास करता है कि मैं किस तरह से इन सब लोगों को मारकर उस सुख की अभिलाषा प्राप्त करना चाहूं जो किसी भी व्यक्ति के लिए आकांक्षा है। दोस्तों, जब वो लोग नहीं रहेंगे जिसके लिए व्यक्ति इच्छा करता है, धन की, सुख की, समृद्धि की, तो फिर किसी भी विजय का मतलब क्या है। जब हमारे साथ हमारी विजय के अंदर, हमारी खुशी के अंदर वो लोग सम्मिलित होते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं, तभी सुख का, राज्य का, समृद्धि का मतलब होता है। अर्जुन की स्थिति उन्हीं मानवीय संवेदनाओं को दिखाने का प्रयास है वेद व्यास जी की तरफ से, जो हर व्यक्ति के अंदर होता है।